हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हूं मुंबई से। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि अल्कोहल से पैंक्रेटाइटिस कैसे होता है। पर पैंक्रेटाइटिस होने का सिर्फ अल्कोहल ही रीजन नहीं है। ऐसे काफी सारे डिसीजेज है या ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। तो ये वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैंक्रेटाइटिस होने के और भी क्या रीजंस है, उसके ऊपर सिम्टम्स क्या है, मतलब किस बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स डेवलप्ड होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कोई पेशेंट पैंक्रेटाइटिस से सफर कर रहा है, और उसके ऊपर की ट्रीटमेंट क्या है। उसके काफी सारे कॉजेज है जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। तो जो मेन कॉज है वो है गॉल स्टोन्स, मतलब कि पित्त की थैली के स्टोन्स। इसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस काफी कॉमन है। दूसरा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल में जो इथेनॉल है वो काफी हार्मफुल है और उसकी वजह से पैंक्रियाज के जो सेल्स है वो अपने आप की ही सेल्स को डैमेज करते हैं और इसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। तीसरा है कि हाई लिपिड, मतलब कि हाई कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। तो जब लिपिड की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, जो पैंक्रियाज का जूस है वो थिक होने लग जाता है, और ये जो लिपिड की मात्राएं बढ़ जाती है तो ये जो जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, वो ऑटोमेटिक ही कैल्शियम में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, मतलब कि स्टोन्स बन जाते हैं। और ये स्टोन्स जब पैंक्रियाज की नली में अटक जाते हैं तो उसकी वजह से पैंक्रियाज में प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। फोर्थ रीजन है कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स। नॉर्मली पैराथायरॉयड ये 4 ग्लैंड्स है जो थायराइड ग्लैंड के बाजू में प्रेजेंट होते हैं। ये पैराथायरॉयड का काम है कि कैल्शियम को कंट्रोल करना। जब ये पैराथायरॉयड की मात्राएं बढ़ जाती है तो साहजिक है कि बॉडी में कैल्शियम की भी मात्राएं बढ़ जाती हैं, और ये जो कैल्शियम है वो अगर बॉडी में एक हद से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो काफी हार्मफुल होने लग जाता है। तो ये जो कैल्शियम अगर मात्राएं बढ़ जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट पैंक्रियाज पे होता है। पैंक्रियाज में जो डक्ट है उसके अंदर काफी सारे स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज के अंदर की जो डक्ट है उसमें स्टोन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम। तो जब ये स्टोन्स बन जाते हैं तो ये जो पैंक्रियाज का जो जूस है वो नहीं जा पाता है खाने की आंतड़ी में, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो पैंक्रियाटिक जो जूस है वो पैंक्रियाज में से ही बाहर निकलना शुरुआत हो जाता है और पैंक्रियाज को अफेक्ट होना चालू कर देता है। सो ये गिन चुन के कुछ ऐसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस इंड्यूस हो सकता है। तो ये गॉल स्टोन्स की वजह से कैसे पैंक्रेटाइटिस होता है कि जब गॉल स्टोन्स अपने मेन नली से जब पैंक्रियाज की नली में अटक जाता है तो ऑब्वियसली कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाने की वजह से वापस पैंक्रियाज की जो मेन डक्ट है उसमें प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। सो ये हुआ कि व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ पैंक्रेटाइटिस। अब हम ये कैसे जाने कि कोई पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस कैसे है, तो ऐसे क्या सिम्टम्स है जो बॉडी शो करेगी। सो पहला सिम्टम्स जो होता है, सबसे पहले पेशेंट को एब्डोमेन में, मतलब कि पेट में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आप देखने जाइए तो ये अपना नॉर्मल स्टमक है, ये अम्बिलिकस है, तो पैंक्रियाज समवेयर यहां लोकेट होता है। तो अम्बिलिकस मतलब अपने नाभि के आसपास सीवियर पेन, या फिर जस्ट छाती के नीचे ये एरिया में काफी हद तक पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स है कि पेशेंट को नौशिया या वोमिटिंग होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है।
क्योंकि जब पैंक्रियाज में सूजन हो जाती है तो उसका असर बॉडी को जो रिएक्ट देता है उसकी वजह से नॉशिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कि उनका जो पेट है वो काफी रिजिड और टेंडर हो जाता है। मतलब कि अगर कोई भी आदमी उस पेशेंट के पेट को अगर टच करता है तो वो काफी थिक या मतलब काफी टेंडर, मतलब हाथ लगाने पे ही वो रिएक्ट करेगा। इस तरीके का सिम्टम्स बॉडी शो करती है। तो ये गिन चुन के जब सिम्टम्स बॉडी शो करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस का अटैक बैठा है। तो जब भी अगर आपको इस कोई भी सिम्टम्स अगर है तो आप अपने तुरंत फैमिली फिजिशियन या एक्सपर्ट जैसे कि जो सर्जन है या गैस्ट्रो सर्जन है उनके पास जाके दिखाइए। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस का अटैक है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो में हमने जाना कि क्या पैंक्रेटाइटिस होने के और भी क्या कॉजेज है और उसके सिम्टम्स क्या है। हम अगले वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या ब्लड टेस्ट है या ऐसी क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो करने से हमें कंफर्म पता चल जाए कि पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस है और उसके ऊपर की ट्रीटमेंट क्या है। आपको अगर ये वीडियो के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई करेगा। थैंक यू।